एक ऐसी मशीन जो मिनटों सेकंडों में मूंगफली के उड़ा देती है खरपच्चे, गिरी अलग तेल अलग। ये गजब का गोल चक्कर इन गिरियों को शॉर्ट तो करता ही है, फिर बहुत ही अद्भुत तरीके से इन गिरियों से निकलता है तेल। ये पूरा प्लांट ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है और बड़े बड़े टैंकों में इस तेल को स्टोर करके रखता है। तो चलिए देखते हैं इस अद्भुत से कारनामे को। नमस्कार रौनक भाई। नमस्कार। तो रौनक भाई थोड़ा बताइए कि आपके पास रॉ मटेरियल जो आता है वो किस फॉर्म में आता है और कैसे आता है? देखिए, पहले मूंगफली इधर आती है। ठीक है, ये पूरी मूंगफली है, मंडी में से और खेतों में से आती है। मूंगफली आने के बाद इन बोरों को यहाँ पर खोल दिया जाता है और इस बड़ी सी मशीन के अंदर चली जाती है। यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे मूंगफली के छिलके अलग और गिरिया अलग हो जाते हैं। छिलकों से दूसरी साइड भूसा बन के निकल जाता है और मूंगफली की गिरियां एक साइड से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ गिरियां ऐसी बच जाती हैं जो बिना छिली रहती है क्योंकि उनका साइज थोड़ा छोटा रहता है। ये मशीन खुद ब खुद उनको शॉर्ट करती है और दोबारा से सेम प्रोसेस के लिए पहुंचा देती है। वहां से जो बारीक मूंगफली है जो बची हमारी और जो गिरियां हैं इस बड़े से टैंक में या मशीन में कह सकते हैं यहाँ पर आ गई हैं। ये भी एक टाइप का ग्रेडर है। अच्छा, इसमें जो दाना रहता है, दाना अलग हो जाता है। बिना छिली हुई मूंगफली वो भी अलग रहता है। कैसे ये भाई जो बीच में से जो निकाल के जो बच जाता है वो उसमें डाल देता है? उसमें डाल देते हैं। और जो जो गिरी बचती है वो इस बोरी के अंदर आ जाती है? ये बोरी के अंदर आ जाती है। ये sorting का काम अच्छा, चल ये रहा वही है। sorting का काम हाँ, चल रहा है। जिसमें जो मूंगफली रहते हैं उसमें खराब दाना रहता है या पत्थर वत्थर कुछ पत्थर दिया वत्थर रहता है, वो सब इधर सोटेक्स हो जाता है। ये यहाँ से सोट होने के बाद इन्होंने इसमें भर लिया बोरे हाँ, में। इसमें ये कहाँ ले जा रहे हैं? इस मशीन के अंदर? इस मशीन के अंदर ले जाएंगे। अब ये क्या काम करती है? ये मशीन दाने को स्टोरेज में पहुंचाती है। अच्छा, ये इन्होंने वहाँ से करी चालू और ये दाना यहाँ से इस मशीन से इस कन्वेयर बेल्ट पे आया और इस कन्वेयर बेल्ट की सहायता से पहुँच गया ऊपर। चलिए तो एक बार ऊपर देखते हैं पहले चल के। यहाँ पे आके गिर जाता है दाना? ये दाना गिर जाता है, इसका ढेर हो जाता है। अच्छा, ऊपर से जो दाना है वो इस झरने पर आ गया है। झरने पर आ गया। ये काम क्या करता है? काम ये करता है कि जो दाने की बड़ा वाला साइज रहता है वो बड़ा वाला दाना यहाँ आ जाता है, ऊपर ही रह जाता है ऊपर रह और जाता है। इसमें स्टोर हो जाता है। इसमें स्टोर हो जाता है और जो छोटा वाला दाना बारीक दाना निकलता है वो इसमें रह जाता है। मूंगफली का दाना छिलने के बाद और सूखने के बाद आता है इस वाले प्लांट के अंदर। ये दाना ऊपर जाएगा। अच्छा, ऊपर जाने के बाद अपने आप नीचे आएगा। मतलब पहले वो टैंक है हाँ, वहाँ पर वो दाना आ गया। हाँ। चलिए उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे आएगा। चलिए आगे की तरफ चल के देखते हैं थोड़ा सा। इसका स्टीम से गर्म करना पड़ता है। तो स्टीम कहाँ से दी जा रही है इस पे? ये पाइप से। अच्छा, ये वाला जो पाइप लगा हुआ है ये हाँ। स्टीम वाला हाँ, है? स्टीम वाला है। चलिए चलिए, यहाँ से इसको दाने को गर्म किया जा रहा है। हाँ। गर्म करने के बाद ये धीरे धीरे इसी पाइप की सहायता से आगे यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ पहुँच जाती है। ये देखेंगे तो आप यहाँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दाना नीचे निकल रहा हाँ। है। तेल आ गया नीचे। हाँ। और जो बची हुई जो खल है मटेरियल है वो कहाँ है? वो यहाँ इधर है। अच्छा, यहाँ वो बचती है यहाँ। ये यहाँ से खल बाहर आ गई, इस वाले जो है जो नाली बनी हुई है यहाँ पर चलेगी। ये इसको धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएगा दोबारा के लिए। हाँ, दोबारा उससे के लिए। पहले मैं आपको समझाऊं तेल कहाँ निकलता है। तेल ये अंदर नीचे अंडरग्राउंड होके यहाँ आ जाता है। वहाँ से उस मशीन से हाँ। धीरे धीरे इस तेल जो है इस टैंक में आ गया। हाँ। यहाँ पर तेल के साथ साथ थोड़ा बहुत कचरा भी आ हाँ, कचरा उठा लेती है अच्छा, और तेल पंप खींच लेता है। ये इस बेल्ट की सहायता से ऊपर पहुँचेगा, दोबारा से क्रशिंग के लिए पहुँच जाएगा। तेल आ जाएगा पाइपों की सहायता से हाँ, इधर। तेल के अंदर जो ज्यादा कचरा होता है ना हाँ। वो वाइब्रेशन मशीन से निकल जाता है। अब चलिए, खल तो निकल गया सर यहाँ से। हाँ। और जो तेल निकल रहा था वो दूसरी साइड वो जा ही रहा है। अब मुझे एक समझाइए कि वो जो दोबारा से खल को आप लेके जाते यहाँ से हैं, जाएगी। यहाँ ये दो नालियाँ बनी हुई है हाँ, बेसिकली। ये- यहाँ से ये खल गई, हाँ, ऊपर। अब ये दोबारा से इसकी सहायता से ऊपर जाएगी। हाँ, मशीन से ऊपर जाएगी। ठीक है। और अपने आप नीचे आएगी, फिर उसको स्टीम दी जाएगी। अच्छा, फिर गर्म करके वही से वापस डालेगा। ये फाइनल है। हाँ। और तेल जो निकल के आता है वो फाइनल वो कहाँ है? पहले ये टंकी में आते हैं तेल। अच्छा, पहले यहाँ आ गया। हाँ। ठीक है, यहाँ आने के बाद ये फिर वही प्रोसेस करता हाँ, है। कचरा ये निकलता है। जो कचरा है उसको उठाएगा, इस जाली से तेल को पार पहुँचा देगा और कचरे को ये ऊपर पहुँचा देगा। हाँ। फिर दोबारा से उसका तेल निकलने लगेगा। हाँ। इधर ये फिल्टर कैसे काम कर रहे हैं वो बताइए। यहाँ से तेल में से जाएगी। हाँ। और कपड़े के सहायता से तेल को छना जाएगा। 3 दफा फिल्टर होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कपड़े में से तेल निकलता है। ये देख सकते हैं कपड़ा बहुत ज्यादा मोटा है, कचरा इसके आर पार जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। नहीं है। ये यहाँ पर दबाव डालता है, उससे तेल बाहर निकलता है। हाँ। अब मुझे ये बताइए, ये तो तेल निकल गया, ये नीचे क्या वो निकल रहा है? पाइप तेल में से निकला हुआ कचरा वो अच्छा। वापस जाएगा। ये निकल के दोबारा चला जाएगा। हाँ। इसमें से तेल जो बचा होगा वो निकल जाएगा और खल निकल जाएगा। खल दोनों निकल जाएगा। अब अच्छा रमेश जी, ये जो ये मशीन है ये क्या चीज है? उसको बॉयलर बोलते हैं। इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है। वो उसको गर्म करके इसकी भाप बनाई जाती है। हाँ। भाप बनाने के बाद ये पाइप के सहायता से हाँ। मशीन के अंदर जाती है। जो उस दाने को गर्म करता है। हाँ। बेसिकली उसका काम है ये। हाँ, बस यही काम है। और ये है हमारा एक फिलिंग स्टेशन। यहाँ आप पहले इन टैंकों को देखिए, ये लगभग 3 4 5 6 7 8 टैंक है उधर तक। इनमें पूरा तेल भरा हुआ है। तेल निकलने के बाद इन टैंकों में आ जाता है, क्यों अंकल? हाँ। और यहाँ से फिलिंग चालू होती है। हाँ। पहले मुझे तेल दिखाइए जरा एक बार। वाल खोलने से ठीक है। तेल बाहर निकलता है। यहाँ बेसिकली फिलिंग होती है, पैकिंग होती है। चलिए इसको एक बार बंद कीजिए और हमें जो ऑटोमेटिक आप पैकिंग करते हैं, ये मशीन है, ये मशीन है। दिखाइए, करके दिखाइए जरा। ये यहाँ से चालू कर दी,
और वो तेल निकलेगा। वो तेल निकलता तो है। ये मतलब कितने लीटर निकलेगा इसमें? इसमें 16 लीटर निकलेगा। 16 लीटर। ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये देखिए पूरा ऊपर तक भर चुका है और यहाँ आप देखेंगे ये 15.852 लगभग 16 लीटर के करीब 15 केजी के हिसाब से बेचा जाता है। इसकी सील कैसे आप लगाते हैं भाई साहब? ये लगा दिया। अच्छा, यहाँ से ये चालू की, टक करके हो गया काम। अब ये नहीं हटेगा? नहीं, वो निकलेगा भी नहीं। अब इसको कहीं भी उल्टा तिरछा कुछ भी कर दो, निकालना है तो सवाल ही पैदा तोड़ना नहीं पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। हाँ, वरना नहीं निकलेगा। अच्छा, तो रमेश जी ये हमारा स्टोर रूम है खल वाला है। हाँ। ये बिल्कुल सूखी हुई है। ये सूख गई है हाँ। और पतली भी है, देखो। हाँ, ये परत इसकी बहुत पतली है। ये देखेंगे ऊपर की तरफ, कहाँ वहाँ से दूसरी साइड से जहाँ तेल निकल रहा था, धीरे धीरे खल निकल जाती है। हाँ। जैसे मान के चलो 1 किलो हमारे पास मूंगफली का दाना है। हाँ। उसमें से कितना तेल निकल पाता है, कितनी खल निकल पाती है, क्या अनुपात रहता है? परसेंटेज के मुताबिक 50% तेल निकलता है अच्छा, और 50% खल निकलती है। निकलता है। क्या भाव? इधर ये आप देख ही सकते हैं इनके जो टीन है किस तरीके से यहाँ पैक करके ये रख देते हैं, पैकिंग करके यहाँ से सप्लाई हो जाती है। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त